यह है वृत्त का तीसरा पार्ट। तो पहले पार्ट में वृत्त संबंधित जैसे जीवा, चाप, त्रिज्या, व्यास और क्या वृत्तखंड ये सब बताए थे। दूसरे पार्ट में प्रमेय 9.1 से 9.6 तक से किए थे। अब यह है प्रमेय 9.7। क्या है? एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो माना यहाँ एक वृत्त है, ठीक है, एक चाप ले लिए PQ, तो इसके द्वारा वृत्त के यहाँ इस चाप के किसी अन्य इधर दूसरे साइड में बना कोण, ठीक है, केंद्र पर बने कोण का आधा होता है ऐसे कह लो। यही पहले किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये देखो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण क्या है? POQ। ये वृत्त के अन्य भाग में, ये देखो इसके अलावा, ये इतने के अलावा इधर अन्य भाग है, अन्य भाग में बने कोण यानी कि इसका केंद्र पर बना कोण दुगुना होगा, ये सिद्ध करना है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसमें क्या करते हैं, चलो ये मान लो अन्य बिंदु क्या है? PQ। चलो इसको मान लेते हैं ये है R, ठीक। हम O से जो है R को मिला देते हैं, लंब नहीं मिला देते हैं, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट करके मिला दिए, ये हो गया। अब यहाँ देखो दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज इधर ROQ और एक त्रिभुज इधर ROP, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है, तथा जिसके चाप PQ द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या है? POQ है, कोण POQ। अरे तो यहाँ लिखा ही नहीं था, कोण POQ है तथा कोण चाप के अतिरिक्त, ठीक है, वृत्त के अन्य भाग में, ठीक है, परिधि पर बना कोण क्या है? PRQ। ये है, इसके अलावा अन्य बिंदु पे बना कोण क्या है? कोण PRQ है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण POQ दुगुना होगा कोण PRQ का। सिद्ध करना है कोण POQ बराबर दुगुना होगा किसका? कोण PRQ का। यही सिद्ध करना है, ठीक है। रचना यहाँ लिख लेते हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप। रचना क्या किए? R को O से मिलाने पर, ठीक है, R को O से मिलाने पर अब देखो त्रिभुज, दो त्रिभुज ले लेते हैं। हाँ चलो इसको पूरा यहाँ तक मिला देते हैं, R को O, ठीक है, R को O से मिलाकर आगे बढ़ाने पर POPQR। चलो यहाँ S तक मान लो बढ़ा दिए ऐसे, ठीक है, मिला के बढ़ा दिए S तक, ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ S तक बढ़ा दिए, सीधी लाइन है, ठीक है, मिलाकर S तक बढ़ाने पर ये हो गया। R को O से मिलाकर S तक बढ़ाने पर ये बढ़ा दिया। अब कोण POQ त्रिभुज नहीं लेके वैसे ही बात करें। ये देखो, अच्छा क्या ये पता है, अगर एक त्रिभुज ऐसे बना है, ये ऐसे त्रिभुज है, ठीक है, अगर हम किसी भुजा को ऐसे बढ़ा दें, आगे ऐसे बढ़ा दें, ठीक है, ये देखो त्रिभुज का बहिष्कोण है ना, देखो ये एक कोण है त्रिभुज का, अंतः कोण ये है और ये है, और ये त्रिभुज के बाहर का कोण है। तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण यानी कि बाहर वाला कोण, उसके दूर वाले इस कोण से इसको छोड़ के, इससे दूर वाले यानी कि इस और ये किसी त्रिभुज का बाहरी कोण, ठीक है, उस त्रिभुज के दूर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों होता है एकदम प्रूफ बता दें। देखो इतना ये कोण प्लस ये कोण मिला के कितना होगा? 180। एक सीधी लाइन बन रहा है। और अब देखो इतना प्लस ये दोनों मिला के कितना होगा? 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इतना प्लस ये दोनों मिला के 180। अब देखो इतना और ये दोनों, देखो इतना और ये दोनों मिला के 180 हो रहा है, और इतना और देखो यही और इतना मिला के 180 हो रहा है। इसको और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, ये अंदर वाला कोण और इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 180 आ रहा है। और इसी को ही इसको जब इसमें अकेले जोड़ रहे हैं तब भी 180 आ रहा है, यानी कि ये अकेला इन दोनों के बराबर है। समझ गए त्रिभुज का? हाँ तो वही, तो हम यहाँ देखो ये त्रिभुज देखो ROQ ये वाला, ये त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ अंतःकोण ये है ये, और ये देखो बहिष्कोण है इस तरह से, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? कोण QOS, कोण QOS ये जो है बराबर होगा किसके? इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा। देखो
किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण बाहर वाला कोण इसको छोड़ के इसके दूर वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि कोण ओ क्यू आर और क्यू आर ओ आर क्यू ओ आर क्यू ऐसे करो ओ आर क्यू प्लस ओ क्यू आर ओ क्यू आर कोण ओ क्यू आर। देखो ये वाला कोण ये बाहर वाला कोण इसके दूर वाला ठीक कोण ओ आर क्यू ये इतना प्लस कोण ओ क्यू आर यानी कि इतने के योग के बराबर होगा। ठीक है यहाँ क्या कारण लिख देंगे अभी चलो दोनों के लिए कारण लिख देते हैं। अभी इसकी बात कर लें कोण पी ओ एस कोण पी ओ एस थोड़ा इधर लिखो तो स्पेस मिल जाता। ये कोण पी ओ एस ये वाला ये किसके बराबर होगा इसके और इसके योग के बराबर होगा ओ आर पी और ओ पी आर कोण ओ आर पी प्लस कोण ओ पी आर इनके बराबर होगा। यहाँ कारण क्या देते हैं कारण यहाँ देते हैं मझले ब्रैकेट में ठीक है किसी त्रिभुज ठीक है का बहिष्ठ कोण माने बाहर वाला बहिष्ठ कोण सुदूर माने दूर वाला सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। मछली ब्रैकेट में कर दें ठीक है ये कार्ड हो गया मछली ब्रैकेट में इन दोनों के लिए कार्ड हो गया क्योंकि ये भी बहिष्ठ कोण था और ये भी ठीक है। अच्छा ये देखो यहाँ देखो कोण ओ आर क्यू यानी कि ये वाला और कोण ओ क्यू आर ये दोनों बराबर होंगे क्यों देखो ये त्रिभुज देखो कोण ओ आर पी ये त्रिभुज देख लो ये वाला त्रिभुज ये वाला इसमें क्या है ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। मैंने बताया था किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके सामने का कोण ये और ये भुजा इसके सामने का कोण ये क्योंकि ये दोनों भुजाएं ये इतना और ये इतना बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये बराबर होंगे। तो यहाँ देखो तो ये कोण जो है इतना प्लस इतना है तो हम इन दोनों को देखो ये दोनों कोण बराबर है तो किसी एक कोण को दो बार लिख सकते हैं है ना। अब देखो यानी क्या लिख सकते कोण ओ आर क्यू बराबर कोण ओ क्यू आर क्या लिखेंगे ठीक है यहाँ लिख दें किंतु कोण ओ आर क्यू ओ आर क्यू बराबर कोण ओ क्यू आर कोण ओ आर क्यू बराबर कोण ओ क्यू आर यानी कि ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि बराबर दो भुजाएं बराबर है त्रिज्याएं हैं ठीक है तथा इस वाले त्रिभुज में भी देखो ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है यानी कि ये कोण ये वाला आधा कोण और ये कोण बराबर होंगे यानी कि कोण ओ आर पी कोण ओ आर पी है ओ आर पी बराबर कोण ओ पी आर ठीक है ठीक है समद्विबाहु त्रिभुज के ऐसे करो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण छोटा कार्ड देते हैं वो जो बताया था नहीं ये किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर हो उतना लिखने की जगह नहीं हमारे पास इतना भी विकसित करना कहीं छोटे लिखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की कोण ठीक है दो कोण बराबर होंगे समद्विबाहु त्रिभुज के कोण ये इतना बराबर हो गया यानी कि ये कोण बराबर ये कोण तो यहाँ देखो ये जो लिखा है हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं कोण क्यू ओ एस बराबर इसी को नहीं जमाएगा चलो यहाँ नीचे लिख देते हैं इसको समीकरण 1 लिख दें और इसको समीकरण 2 ठीक है। अतः समीकरण 1 से ठीक है तो कोण क्यू ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं कोण ओ आर पी ओ आर पी और प्लस ओ क्यू आर जो है देखो कोण ओ क्यू आर ओ आर पी के बराबर है तो इतना बराबर इतना लिख दे तो ये 2 बार आ जाएगा कोण ओ आर पी ठीक है ये हो गया तो यानी कि क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ कोण ओ आर पी ये समीकरण 3 कर दो ठीक है समीकरण 3 और समीकरण 2 से ले लें उसमें मान रखते हैं समीकरण 2 से ये वाला मान रखते हैं इसमें समीकरण 2 में ओ आर पी को रहे तो ओ आर पी यानी कि ये कोण है तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये तो बराबर है तो कोण पी ओ एस बराबर कोण क्या है ये ओ आर पी रहने दो ओ आर क्या है ओ आर पी और इसमें क्या लिखे थे ओ आर क्यू था ये ना हाँ यहाँ ओ आर क्यू ये वाला ओ आर क्यू ठीक है वहाँ पर ओ आर क्यू लिखना था ठीक। तो ये देखो कोण पी ओ एस बराबर क्या लिखते हैं कोण ओ आर पी प्लस ओ पी आर है ना इतना बराबर इतना लिख सकते हैं कोण ओ आर पी यानी कि 2 बार कोण ओ आर पी ये समीकरण 4 कर दिए
यहाँ तक दिख रहा है नीचे? नहीं। हाँ? और को नीचे करते हैं, अब दिख रहा है, अब लिख रहे हैं समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर आएगा नहीं क्या, जोड़ दें। देखो ये है इतना बराबर इतना है, ठीक है, तो कोण QoS, कोण QoS प्लस ये बाएं पास इधर जोड़ POS, ठीक है, बराबर इधर वाला जोड़ दो, 2 बार कोण ORQ प्लस 2 बार कोण ORP, 2 बार कोण अरे बन जा ORP, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ध्यान से देखो, कोण QoS यानी कि इतना, और कोण POS यानी कि इतना, तो मिला के पूरा इतना हो जाएगा, यानी कि कोण POQ हो जाएगा, ये इतना मिला के, ठीक है, कोण POQ बराबर। अब ये देखो यहाँ 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा, कोण ORQ प्लस कोण ORP, ठीक है, कोण ORQ प्लस कोण ORP, 2 बाहर निकले कॉमन, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, कोण ORP यानी कि इतना, ठीक है, और कोण ORQ यानी कि कोण इतना, ठीक है, और कोण ORP यानी कि इतना प्लस इतना बराबर ये पूरा इतना, ठीक है, ये इतना यानी कि क्या आ गया, बराबर दुगना आप कोण क्या आ गया इतना, इस कोण को क्या पढ़ेंगे PRQ। तो सिद्ध हो गया ना कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये, ठीक है, केंद्र पर बना कोण ये वृत्त के अन्य भाग में, ठीक है, परिधि पर बने कोण के दुगना होता है, यानी कि कोण POQ बराबर दुगना आप कोण PRQ। हो गया, थंबनेल के लिए ऐसे करते हैं, दिख रहा है जैसे ना, इसको लगा देंगे थंबनेल पे। फोकस किया। अगला प्रमेय है प्रमेय 9.8, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। तो एक वृत्त दिया है, ठीक है, मान लो कि त्रिज्या जो है ये है कितना, त्रिज्या इसका केंद्र वो है, मान लो एक वृत्तखंड है ये PQ, ठीक, हाँ चलो वृत्तखंड ले लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ ले लें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ले लें, इसको मिला दें। अब वृत्तखंड हो गया, तो एक ही तरफ कहीं भी बना लेते हैं कोण, जैसे ये हो गया ये, और इसमें उधर ही कहीं एक भाग में बना लेते हैं ये तो सिद्ध करना है ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है ना, तो यही सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होंगे। तो लिखते हैं, माना एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O तथा एक जीवा PQ है, एक जीवा PQ है, PQ, चलो ये हो गया R और ये हो गया S। जिसके आधार क्या है, जिसके आधार PQ से, ठीक है, वृत्त के अन्य भाग में परिधि पर 2 कोण PRQ और PSQ, ठीक, 2 कोण PRQ तथा कोण PSQ बने हैं, यहाँ लिख लेते हैं सिद्ध करना है। अच्छा लिखते हैं इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है, वैसे बोल के फिर जो सिद्ध करना होता है वही खाली करते जल्दी होता है। तो सिद्ध करना है क्या कि कोण PRQ बराबर कोण PSQ, कोण PSQ ये सिद्ध करना है, ठीक है। रचना क्या, वही ये देखो P और Q को यहाँ इससे मिलाने पर, केंद्र O से मिलाने पर ऐसे डॉट डॉट करके मिला लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है डॉट डॉट, ये मिला दिए, तो चलो इसको यहाँ लिख लेते हैं O, है ना, ये देखो एक कोण बन रहा है ये, अब ये देखो अगर हम इसकी बात करें
कोण पी ओ क्यू, तो ये कोण दुगना होगा इसके, अभी इसके पहले वाले प्रमेय में सिद्ध किए थे कि ठीक है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग के परिधि में अंतरित कोण का दुगना होता है, यानी कि ये कोण पी ओ क्यू दुगना होगा कोण पी आर क्यू से, और यही कोण इसके लिए भी है। देखो केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के अन्य शेष भाग में अंतरित कोण, यानी कि यही कोण इसका भी दुगना होगा। अब देखो ये कोण इसका दुगना है और यही कोण इसका दुगना है, तो ये कैसे हो सकता है जब ये दोनों बराबर होता है ना। हाँ तो रचना पी व क्यू को केंद्र ओ से मिलाने पर मिला दिए, ठीक है। अब उत्पत्ति लिख सकते हैं, ये तो वैसे नहीं तो वैसे ही, ठीक है। देखो कोण पी ओ क्यू, ठीक है, कोण पी ओ क्यू ये बराबर होगा कोण पी ओ क्यू, ये बराबर होगा दुगना इसका कोण पी आर क्यू का, दुगना होगा कोण पी आर क्यू का। समीकरण एक कर दें, ठीक है। और अब देखो कोण पी ओ क्यू केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष अन्य भाग में बने कोण का दुगना होता है, यानी कि यही कोण इसका भी दुगना होगा कोण पी अरे ये क्या लिखा कोण पी ओ क्यू होगा ना, क्यू क्यू ओ है, ठीक। कोण पी ओ क्यू दुगना होगा इसका पी एस क्यू दोनों ओ पी बोल रहा हूँ कुछ और लिख कुछ और, ये कोण पी ओ क्यू दुगना होगा कोण पी एस क्यू का, ठीक है। ये समीकरण सेकंड हो गया, दोनों की तुलना कर लें। समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना करने पर अब डॉक्टर वाली राइटिंग हो जा रही है ना, चलो कोई बात नहीं। ये देखो बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे, यानी कि दुगना ऑफ कोण पी आर क्यू बराबर दुगना टू टाइम ऑफ एंगल पी एस क्यू, दो काट दो दोनों तरफ से, आ गया ना। कोण पी आर क्यू बराबर कोण पी एस क्यू, यही तो सिद्ध करना था, ठीक। अतः एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ देखो चाहो तो ऐसे बना लो, ये ऐसे, ठीक, ये बना, इसको यहाँ से मिला दोगे, ये कोण यहाँ बना लो, इसको मिला दो, ये कोण इसको मिला दो, ये कोण, ठीक है, यहाँ मिला दो, ये कोण ये मिला दिए, ये सारे कोण बराबर होंगे, समझ गए। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर। अब देखो अगर हम इधर बना लें ऐसे ऐसे, अब देखो ये बड़ा कोण बना ना, हम यहाँ मिला दिए ऐसे, ये तो ये सारे अलग से आप ये और ये बराबर होंगे, समझ गए। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, हो गया। अगला प्रमेय है प्रमेय 9.10, किसी चक्रीय चतुर्भुज के, देखो प्रमेय 9.9 क्या था, इसी का उल्टा है, पहले इसको समझ लो। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष यानी कि चारों कोने किसी वृत्त पर, उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ क्या सिद्ध करना है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के कोणों के युग्म सम्मुख कोणों का, यानी कि ये और ये देखो ये आमने सामने के जो कोण है इनका जोड़ा है, ये जोड़ा और ये जोड़ा है, तो प्रत्येक जोड़ा का योग, यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 180 आएगा, इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यही सिद्ध करना है। और 9.9 क्या था, प्रमेय 9.9 इसी का उल्टा है। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे चक्रीय चतुर्भुज होते हैं, उसी का उल्टा ये। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसको सिद्ध करना है। तो चलो इनके निकट मिला देते हैं, ये हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। मान लो कि अभी देखो ये वृत्त का केंद्र है वो ए बी सी डी, चलो ये ई पे मान लो काट रहे हैं, है ना। तो अब देखते हैं, ये देखो अगर हम इसकी बात करें ए डी, ये आधार ले लें तो इसके इधर ये एक कोण बन रहा है और इसी से ये बन रहा है, ये दोनों कोण बराबर होंगे। इसके पहले अभी सिद्ध किए थे, इसके पहले वाले प्रमेय में क्या था, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, देखो इसी से ये बना है और इसी से ही ये बना, यानी हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, कोण डी सी ए, या ऐसे कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर क्या होगा, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, ये हो गया। और अब चलो ए बी आधार ले लें, तो इससे कौन सा है कोण बन रहा है, इससे ये जा रहा है, देखो ये, और ये कोण ये बन रहा है, ये यानी कि कोण ए डी बी, कोण ए डी बराबर बी बराबर कोण ए सी बी, कोण ए सी बी। यहाँ कारण क्या दे देंगे दोनों का, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। देखो हर एक पिछले वाले प्रमेय का यूज किया जा रहा है अगले वाले प्रमेय को सिद्ध करने में, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, ये हो गया।
अब देखो इसको समीकरण 1 मान लेते, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में हम कोण डी ए बी जोड़ दें। अच्छा तो नहीं इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं, अभी समीकरण नहीं मानते, वैसे जोड़ दें इन दोनों को, ठीक है, इनको जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दें तो कोण ए सी डी प्लस कोण ए डी बी, तो इतना प्लस इतना और इतना प्लस इतना, कोण ए बी डी प्लस कोण ए सी डी। अब ध्यान से देखो कोई एक त्रिभुज बनने वाला है ए सी बी और कोण ए डी बी, ए डी बी ये आ रहा है, और इसमें क्या बन रहा है कोण ए बी डी, ए बी डी और ए सी। अगर हम इसकी बात कर लें ये और ये कोण ए डी बी कहाँ है, ये है, और कोण ए बी डी इसमें है ना, एक ही साइड में लिए होते, यानी कि अगर इसको इधर लिखे होता तो इसको इधर दबा सकता था। और इस वाले में क्या ए बी डी और ए सी बी। रुक जाओ इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ए सी डी है, हमको बनाना था ये एक त्रिभुज ले लेते, ए बी सी की बात कर लेंगे ये वाला। अच्छा रुक जाओ, ये है और ये है, अभी इतना चाहिए और ये इतना। अच्छा ये कोण आया है एक जगह और ये कोण आया है, हम ये कोण भी उसी में जोड़ लेते तब आ जाता। ये वाला कोण देखो कहाँ है, कोण ए डी बी यहाँ, और कोण ए बी डी कहाँ है, ए बी डी वहाँ पे ए बी डी ये इधर है ना इस साइड। अच्छा अगर ये देखो हम इसको इधर लिखे होते, इसको इधर लिखे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, यानी कि जब फिर इनको जोड़ते तो ये वाला इधर होता। तो जाओ लिख लेते हैं, ये देखो क्या क्या था, कोण इसके लिए लिखे थे ए बी डी लिखे थे ना, पहले हम ये लिख लें, ये वाला कोण ए डी सी, अच्छा ए सी डी नहीं चाचा ए बी डी लिखिए, कोण ए सी डी कौन सा पहले लिखे थे, यही था नहीं पहले। अच्छा हाँ ये हाँ पहले, अब इसको चेंज करना, ये कोण लिखेंगे ए बी डी, पहले इसको लिखते कोण ए बी डी, ये हो गया कोण ए बी डी, यानी कि ये वाला, और यही बराबर होगा इसके, यहीं से बन रहा है ना कोण ए सी डी बराबर कोण ए सी डी। अब इनको दोनों को जोड़े अगर, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो अब क्या आएगा, ये देखो अब जोड़ लेते हैं, तो कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी बराबर इधर वाला कोण ए सी डी प्लस ए सी बी, कोण ए सी बी। अब देखते हैं कोण ए बी डी यानी कि ये इतना, और कोण ए डी बी यानी कि ये इतना। अब बचा ये, अगर ये मिला दें तो पूरा एक त्रिभुज के तीनों कोण हो जाएंगे। तो यही हम दोनों तरफ जोड़ दें, कोण ए दोनों तरफ जोड़ दें, कोण ए दोनों बच्चों में जोड़ने पर जोड़ दें, तो इसमें जोड़ दे रहे हैं कोण ए बी डी प्लस कोण ए डी बी प्लस कोण ए बराबर कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी। इतना जगह में नहीं हो पाएगा क्या, थोड़ा छोटा छोटा कोण ए सी डी प्लस कोण ए सी बी प्लस कोण ए ही को लिखना है, हो गया ना। अब यहाँ ध्यान से देखो कोण ए बी डी यानी कि ये, कोण ए डी बी यानी कि ये, और कोण ए, अब देखो ये कोण आ गया, ये कोण आ गया और ये कोण आ गया, ये इस त्रिभुज के तीनों अंतर कोण हो गए, यानी कि ये पूरा कितना होगा 180, ठीक है। अब इस वाले देखते हैं, कोण ए सी डी कहाँ है, ए सी डी ये है, और कोण ए सी बी ये, अच्छा ये इतना प्लस ये इतना, ये पूरा इतना हो जाएगा, कोण सी पूरा हो जाएगा, ठीक है, कोण सी। अच्छा कोण देखो ए सी डी यानी कि ये इतना, और कोण ए सी बी यानी ये इतना, मिला के पूरा कितना हो जाएगा, नहीं पूरा ये पूरा कोण सी हो जाएगा, ये इतना मिला के कोण सी हो गया, कोण सी और प्लस कोण ए, देखो सिद्ध हो गया ना, कोण सी प्लस कोण ए बराबर 180 आ गया ना, कोण ऐसे कर सकते हैं, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध हो गया। यानी कि ये देखो आमने सामने के चतुर्भुज, देखो चक्रीय चतुर्भुज है, आमने सामने के कोण ए और कोण सी को जोड़ने पे 180 आ रहा है, ये हो गया। इसी तरह हम इनके लिए भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। अतः सिद्ध होता है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री का होता है, जोड़ने पे उनका योग 180 डिग्री होता है। और भी प्रमेय है क्या, ओके। अगला वाला प्रमेय इसी का उल्टा है, इसमें क्या है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री होता है, इसी का उल्टा दिया, ये किसी चक्रीय चतुर्भुज के
समकोणों के योग का जो 180 डिग्री हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, ये सिद्ध करना है। तो ये है, इसका उल्टा भी सत्य ही होता है वृत्त में, ठीक है। क्योंकि अभी 3-4 प्रमेय पिछली वीडियो में सिद्ध किए थे, जो सिद्ध किए थे फिर उसका उल्टा वाला भी सही होता था, उसको भी सिद्ध किए थे, ठीक है। इसका उल्टा भी सिद्ध सही होगा। तो वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें लास्ट तक कोई देख। तो अब वीडियो को एंड करें।